जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म पुण्य का निर्माण करते हैं और बुरे कर्म पाप का। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पापों का नाश हो जाए? वह उपाय है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। और ये एकादशी हमें हमारे दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाकर पुनः सत्कर्मों की ओर अग्रसर करती है। जो कोई भी इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है, उपवास करता है, कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जो भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर से रखना चाहिए। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें किस प्रकार से करना है, पूजा कैसे करनी है, एकादशी के व्रत का पारण हम कब करेंगे, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2025 में कब मनाई जाएगी। तो देखिए, 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो इस दिन यानी 25 मार्च को सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के हमें एकादशी व्रत का पूजन करना है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को बढ़िया सा स्नान करा करके यानी पंचामृत स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार कर लीजिएगा। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग से पाटा बिछा लिया है। पाटे के ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। इस पर श्री हरि विष्णु यानी भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिएगा। अगर आप नहीं सेवा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे तिल का आसन देकर के लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। फिर थोड़े से तिल का आसन देकर हमें गणेश जी को विराजमान कर लेना है और उनके पास ही हमें गौ माता को भी जरूर से विराजमान करना है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता को इस पूजन में जरूर से शामिल करना है। इसके बाद हम एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी ये पूजा को स्वीकार करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। इस प्रकार से और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हमें पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान हमें सभी को करा देना है। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया था, गणेश जी को हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस प्रकार से बोलते हुए हम भावपूर्ण स्नान करा देंगे। अब सभी को हमें जो है तिलक लगाना है और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप लड्डू गोपाल जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा को 7 बार लपेट करके जनेऊ के स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को वस्त्र हमने पहले ही समर्पित कर दिया था। क्योंकि एकादशी का व्रत है तो आज चंदन का ही तिलक लगाया जाता है और साथ ही हमें चावल के स्थान पर तिल का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ हम तिल भी समर्पित कर देंगे। और आज के दिन दीपक में थोड़े से तिल जरूर से डालने चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जितने दीपक में तिल चटकते उतने हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। अगर किसी कारणवश फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाली जाती है, तो गणेश जी को यहाँ भोग लगा देंगे। और लड्डू गोपाल को हम अलग से भोग लगाएंगे जिसमें तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करनी है। और देखिए, एकादशी के व्रत में फलाहार भोग ही लगता है, तो आप दूध से बने हुए मिष्ठान हो गए या फिर पंचमेवा हो गया, इनका भोग लगा सकते हैं, या किसी भी तरह का ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने सभी को पेड़े का और पंचमेवा का भोग लगा दिया है। अब हमें गौ माता को भी कुछ न कुछ समर्पित करना है, तो यहाँ पर हम भोग स्वरूप गौ माता को हरा चारा समर्पित कर देंगे। इस दिन गौ माता को आप जरूर से हरा चारा खिलाएं। अगर आपके आसपास कोई गौ माता है तो उसके पास जाकर के भी आप हरा चारा खिला सकते हैं। और दक्षिणा आप जरूर से चढ़ाएं। दक्षिणा जो है पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद हमें क्या करना है, हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु से भगवान जी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर आप पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद तिल और फूल हम श्री हरि विष्णु को और भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। बाकी जो है हमें जल के लोटे में डाल देना है। इस प्रकार से जो हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करनी है और बहुत ही प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके हमें
भगवान श्री विष्णु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेना और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। इस तरह से पाप मोचनी एकादशी का जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा हमें सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना है और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट लेंगे। और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो अगले दिन द्वादशी तिथि को जब हम दान करेंगे तो उसी में दक्षिणा भी हमें दान कर देना है। इस तरह से हमें सुबह की पूजा कर लेनी है। सुबह सुबह पूजा करने के बाद आप चाय पानी आदि ले सकते हैं। अगर आप पूरा दिन भूखा ना रह पाए तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, तो शाम के समय भी आपको फलाहार ही करना है। और शाम को भी हम चौकी पर दीपक जरूर से जलाएंगे, आरती जरूर से करेंगे और जो भी आप फलाहार बनाए उसका भोग प्रसाद भी आप जरूर से समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें पूरा दिन व्रत कर लेना। अगले दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं व्रत का पारण का समय क्या रहने वाला है और व्रत किस दिन पारण किया जाएगा। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत का पारण जो है वो 26 मार्च दिन बुधवार को दोपहर में 1:41 से लेकर 4:08 तक किया जाएगा। यानी कि इस बार जो पारण का समय है वो दोपहर का समय है। तो दोपहर में आप इस समय में पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपकी बात थोड़ा सा लेट होगा तो आप समय अच्छे से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एकादशी व्रत की पूजन विधि। और देखिए, पारण करने से पहले आपको सीधा दान जरूर से करना चाहिए, यानी एक व्यक्ति जितना भोजन जिसमें एक समय उसका पेट भर सके। और देखिए, आप जब भी एकादशी का व्रत करें तो रात्रि जागरण जरूर से करें। इससे बहुत ही ज्यादा व्रत का प्रभाव बढ़ जाता है और आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो रात्रि जागरण के समय देखिए, ज्यादा देर तो जगना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2-4 भजन आदि आप सुन सकते हैं। व्रत आदि के जो किताब आदि होते हैं वो पढ़ सकते हैं। आप भजन फोन में लगा करके भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है एकादशी यानी पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा आदि कर लेनी है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।